कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट और बीजेपी सरकार की आपस में शायद कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। इसलिए तो विनेश फोगाट ने डिमांड पर डिमांड रखी, लेकिन हरियाणा सरकार ने बिना किसी बयानबाजी के विनेश की सारी डिमांड्स को पूरा कर दिया। पहले विनेश फोगाट ने सरकार से अपना सम्मान मांगा, फिर उसी सम्मान पर डिमांड रखी और अब दोनों ही चीजें सरकार ने पूरी करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। विनेश की पहली डिमांड पूरी करते हुए सरकार ने उन्हें सम्मान देने का ऐलान किया और 3 ऑप्शंस दिए। विनेश ने फिर इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यानी कि 4 करोड़ रुपए को चुना, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि विनेश ने 4 करोड़ रुपए के साथ साथ एक प्लॉट भी मांगा है। विनेश फोगाट को लगातार इस प्लॉट और 4 करोड़ रुपए को मांगने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोग लगातार उनको ट्रोल करते रहे। सरकार को विनेश फोगाट ने जब अपना लेटर दिया और ये कहा कि आप मुझे ये दोनों चीजें दे दीजिए, तो सरकार ने बिना शर्त और बिना देर किए वो डिमांड पूरी करने का पूरा प्रोसेस अब शुरू कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या विनेश फोगाट पर सरकार ज्यादा ही मेहरबान हो रही है या फिर उन्हें सिर्फ उनका हक दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के विस्तार से जवाब जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरी खबर की अंदर की डिटेल क्या है। साल 2024 में विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने के बावजूद बिना मेडल लिए ही वापस आ गई थी, तो उनकी काबिलियत पर देश या फिर हरियाणा में कोई भी सवाल नहीं उठा सका, बल्कि सवाल इस बात पर उठा कि विनेश फोगाट को क्या हरियाणा सरकार वही सम्मान देगी जो मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो सरकार की ओर से जवाब आया हाँ, लेकिन जब 2-3 महीने बाद विनेश फोगाट को सम्मान की राशि नहीं मिली, तो विनेश फोगाट ने खुद अपनी आवाज को विधानसभा में उठा दिया। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से पूछा कि आपने ये वादा किया था कि मेरा सम्मान एक मेडल जीते प्लेयर की तरह ही करेंगे, तो फिर वो सम्मान आखिर कहाँ गया। विनेश फोगाट के इस मुद्दे को सदन में उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में विनेश को सम्मान देने का फैसला किया, जिसके बाद सरकार ने विनेश को सम्मान देने के लिए उन्हें 3 ऑप्शंस दी। सरकारी नौकरी, 4 करोड़ रुपए कैश और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP के तहत एक प्लॉट का ऑफर दिया गया। विनेश फोगाट को इन 3 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना था। इसी बीच 10 अप्रैल को खबर आई कि विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए वाले ऑप्शन को चुना है और वो सरकार के फैसले से सहमत हैं। लेकिन बाद में ये जानकारी सामने आई कि विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए के साथ साथ एक प्लॉट की मांग भी की है। इसके बाद 11 अप्रैल की दोपहर तक सरकार ने भी विनेश फोगाट की इस मांग को इंटरनली मान लिया और फाइल को प्रोसेस करवाना शुरू कर दिया। सरकार ने ये ऐलान किया कि विनेश फोगाट ने जो भी मांग रखी है उसको पूरा किया जाएगा और अगर तीसरा ऑप्शन भी विनेश फोगाट चुन लेती है तो सरकार वो भी देने के लिए तैयार है, यानी कि सरकारी नौकरी भी विनेश फोगाट को सरकार देने के लिए तैयार है अगर विनेश मान जाती हैं तो। हालांकि विनेश अभी कांग्रेस की विधायक हैं तो वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए और प्लॉट मांग लिया। वहीं जब सरकार ने विनेश की डिमांड को पूरा कर लिया तो विनेश फोगाट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया और बताया कि वो सम्मान में मिली राशि का आखिर क्या करेंगी। ये बताना विनेश के लिए इतना जरूरी हो गया था क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर फैली कि विनेश फोगाट सरकार से 4 करोड़ रुपए के साथ साथ एक प्लॉट भी मांग रही हैं, हर तरफ सोशल मीडिया पर मानो ऐसे कमेंट्स की आंधी आ गई जिसमें विनेश फोगाट को लोग ट्रोल करने लगे। लोग कहने लगे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और इस तरह के अलग अलग कमेंट्स करके यूजर्स लगातार ये बोलते रहे कि विनेश तो विधायक भी बन गई हैं और उसके बाद आखिर पैसे का इतना लालच क्यों कि सरकार के सामने इन तमाम चीजों की मांग विनेश फोगाट द्वारा रखी गई। हालांकि विनेश ने जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर इसको लेकर एक पोस्ट किया इस ट्रोलिंग के बाद और इन तमाम चीज़ों के बाद, तो उनको एक जस्टिफिकेशन देना ज़रूर ऐसा लगा कि ज़रूरी है। इसलिए फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट लिखकर कहा कि खिलाड़ी की मेहनत को सम्मान मिले, यही असली जीत है। मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया है, प्यार, सम्मान, विश्वास, हिम्मत और हौसला। अब वक्त है हम सबका ऋण चुकाने का। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जिस संघर्ष का मैं हिस्सा रही हूं, उसे देखते हुए मेरी जिम्मेदारियां अब सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि उन हजारों सपनों की है जो खेल के जरिए एक सुरक्षित वातावरण में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। ये हमेशा मेरा सपना रहा है कि मैं अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और अच्छा खेल वातावरण दे सकूं। अब वह समय आ गया है। सर्व समाज और हरियाणा सरकार द्वारा मुझे ओलंपिक्स में मेरे प्रदर्शन के लिए जो मान सम्मान दिया गया है, मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी।
सरकार द्वारा दी जाने वाली ये पुरस्कार राशि केवल एक इनाम नहीं है, ये एक अवसर है, एक जरिया है उस सपने को साकार करने का जो मैं सालों से देखती आ रही हूँ। इसलिए इस पुरस्कार राशि का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खेल एकेडमी की स्थापना में किया जाएगा, जहां युवा खिलाड़ी बेहतरीन संसाधनों के साथ अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। एक ऐसी एकेडमी जहां युवा खिलाड़ी न सिर्फ संसाधनों की कमी से मुक्त हों, बल्कि उन्हें वो सम्मान और प्रेरणा भी मिले जो हर मेहनती खिलाड़ी का अधिकार है। इसलिए मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका सपना है और इसे पूरा करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पूरे पोस्ट में विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए का जिक्र किया, जनता और सरकार का धन्यवाद किया, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं मिसिंग लगी, वो थी प्लॉट की बात। उन्होंने ना तो प्लॉट का जिक्र किया, ना ही उसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने सिर्फ पुरस्कार राशि को लेकर सरकार का धन्यवाद किया। हालांकि राशि का मतलब वैसे तो पैसे से ही होता है, लेकिन हो सकता है कि विनेश ने प्लॉट को भी इसी से जोड़ दिया हो। खैर, सरकार ने विनेश की मांग मानी और अब उनकी डिमांड पूरी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा में सभी खिलाड़ियों को यही सम्मान मिलता है, या फिर विनेश अभी विपक्ष की विधायक हैं, इसलिए उन पर सरकार इतनी ज्यादा मेहरबान है? इस सवाल का जवाब हरियाणा की खेल नीति से मिलता है। दरअसल हरियाणा की खेल नीति ये कहती है कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर लाएगा, उसे नकद पुरस्कार 4 करोड़ रुपए, ग्रुप ए या ग्रुप बी कैटेगरी में सरकारी नौकरी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP के तहत प्लॉट दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि विनेश फोगाट को सरकार ने वही सम्मान दिया है जो बाकी सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि विनेश फोगाट मेडल लेकर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उन्हें सरकार ने मेडल लाने वाला ही सम्मान दिया है। बहरहाल अब उम्मीद यही है कि विनेश फोगाट के सम्मान का मामला अब यहीं पर खत्म हो जाए और सियासत की शक्ल ना ले, क्योंकि विनेश फोगाट अब खिलाड़ी नहीं, अब वो एक नेता हैं, एक विधायक हैं, वो भी विपक्ष की। ऐसे में जाहिर है कि इस मुद्दे पर आगे भी सियासत कुछ हद तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने विनेश की सभी डिमांड्स को पूरा कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? सरकार और विनेश फोगाट का जो ये रुख रहा है, ये ठीक है, या फिर आपको लगता है कि विनेश फोगाट ने ये तमाम ऑफर्स एक्सेप्ट करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और ये विनेश को नहीं करना चाहिए था एक विधायक बनने के बाद? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।